तो भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने नारी सम्मान योजना की शुरुआत की है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने बीजेपी सरकार की लाडली बहन और लाडली लक्ष्मी योजना पर निशाना साधा। पचौरी ने कहा कि बीजेपी सरकार की योजनाओं में जो शर्तें रखी गई है उनसे प्रदेश की बहुत सारी महिलाएं अपात्र हो जाएंगी, जिससे उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। सीएम शिवराज चुनाव आते कई घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं के लिए एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए, महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए दिए जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस ने फॉर्म भरने की शुरुआत कर दी। आज से प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बेटी और समृद्ध नारी बनाना है। है कि यदि वो महिला विवाहित हो तो वो एलिजिबल नहीं है। आप खुद बताइए, क्या यह पात्रता सही है महिलाओं को इस मुद्दे पे बाहर कर देना कि उनका विवाह हुआ है या नहीं? एक महिला मेरे पास रोते हुए आई, वो रेप पीड़ित थी। उसने बोला, बताइए दीदी, क्या मुझे इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ इसलिए कि मेरा विवाह नहीं हो पाया? एक तरफ तो हम मध्य प्रदेश में जिस तरीके से महिलाओं के अगेंस्ट अपराध हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है मध्य प्रदेश सबसे ऊंचे स्थान पर है महिला के हुए अपराधों के लिए। तो इस योजना में हम बहुत ही ज्यादा एक इंक्लूसिव योजना है ये, जहां पर हम महिलाओं को सिलेंडर की बात कर रहे हैं और 1500 प्रति माह की बात कर रहे हैं। क्राइटेरिया क्यों नहीं रखा गया है? देखिए, सरकार ने तो क्राइटेरिया रखा है और सरकार में यदि कांग्रेस जैसी पार्टी यदि सरकार में आती है तो वो तो क्राइटेरिया। देखिए, मैं वही बोल रही हूँ, ये समझने के लिए आपको कमलनाथ जी का स्वप्न समझना होगा। हम ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसके अंदर। कांग्रेस की महिला सम्मान योजनाओं को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। पूर्व महिला और बाल विकास विभाग मंत्री रंजन बघेल, इमरती देवी और अर्चना चिटनिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं के साथ फिर से फरेब की शुरुआत की है। 5 साल पहले कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी के नाम से किसानों के साथ फरेब किया था। कांग्रेस ने 15 महीनों की सरकार में बहनों के लिए कुछ नहीं किया था। कमलनाथ सरकार ने महिलाओं को लोन देने की बात की थी लेकिन कुछ नहीं दिया। अब एक बार फिर से नारी सम्मान योजना के जरिए महिलाओं को छलने का, ठगने का काम किया जा रहा है, फरेब किया जा रहा है। नारी सम्मान योजना तो कमलनाथ जब लाएंगे जब उनकी सरकार बनेगी। उनकी सरकार ही नहीं बनेगी तो कहाँ से लाएंगे? अगर झूठे वादे वो जो करते हैं, झूठे वादे उनने पहले भी करे, इसलिए उनकी बनी बनाई सरकार मिट रही है, खत्म हो गई। बनी बनाई सरकार भी चली गई। अब वो कैसे सरकार बनेंगे तो बहनों को फायदा देंगे? लेकिन ऐसे तो एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इनने चाहे लाडली बहना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे कन्यादान योजना हो, उनने बहनों का, चाहे छात्रवृत्ति हो, उनने बहनों का सम्मान रखा है। तो उनको वो तो कह रहे हैं सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम 1500 रुपए देंगे, 500 रुपए सब्सिडी देंगे। उनको भरोसा पहले ही उनको लग रहा है गवाले चंबल में 1.5 साल में कितने दे दिए उनने? हमने बताया तो आपको कि उनको पूछो कितनी बेटियों की शादी कर दी, कितनी छात्रवृत्ति दी है, पूछो ना। वो तो कह रहे हैं गवाले चंबल संभाग में कांग्रेस मजबूत है बहुत। कमलनाथ जो कह रहे हैं, कमलनाथ से पहले जी से ये पूछिए कि आपने 4000 रुपए क्यों नहीं दिए नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता? उनसे कहिए कि आपने बच्चों के लैपटॉप और आपने उनके मोबाइल जो उनको मिलने वाले थे हमारे मेधावी छात्रों को, उन्होंने आपने उनको वो क्यों नहीं दिए? आप कमलनाथ जी से पूछिए कि आपने इंक्यूबेशन सेंटर्स खोलने थे, आपने वो क्यों नहीं शुरू किए? आप उनसे पूछिए कि स्वयं सहायता समूह का सशक्तिकरण आपने क्यों नहीं करा? आप उनसे पूछिए जो किसानों के साथ उन्होंने धोखा करा है और उनका ब्याज माफ अब शिवराज जी की सरकार कर रही है, आपने ऐसा क्यों किया? सत्ता पाने के लिए। और जो पब्लिक है ये सब जानती है। और खरगोन जिले में एक बड़ा हादसा हो गया है। बुराड़ नदी पर बने पुल से एक यात्री बस 20 फीट नीचे गिर गई। हादसे में कुल 23 लोगों की मौत हो गई जबकि 40 लोग घायल हो गए हैं। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 9 घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। तो सुबह सवेरे एक बड़ा हादसा पेश आया जिसमें इंदौर जा रही एक बस, श्रीखंड से इंदौर जा रही बस एक पुल से नीचे गिर गई। करीब 20 फीट गहरे पुल से नीचे गिरी है। 20 फुट ऊंचा ये पुल था, इसी से नीचे गिरी जिसमें 23 लोगों की मौत हो गई है जबकि 40 लोग करीब घायल हैं। इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। तो बहुत बड़ा हादसा खरगोन में आज पेश आया जिसमें 23 लोगों की जान चली गई। एक दुखद काफी घटना खरगोन में हुई है। सुबह 8:40 पर एक बस जो दासंगा और डोगर गांव के बीच बैराड़ नदी है, वहाँ रेलिंग तोड़ के नदी में गिरी। ड्राई नदी है। अभी 15 लोगों के काल कवलित होने की खबर है। 20-25 लोग घायल हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया है।
पहली चिंता प्रशासन और शासन की उनके स्वास्थ्य को लेके है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश हुए हैं। 4-4 लाख माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि का कहा है, पूरा इलाज उनका फ्री होगा। घटना की जांच के आदेश दे दिए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव के लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, मैं और एसपी साहब वहाँ गए। गांव के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था और उसमें से लगभग 15 लोगों की डेथ मौके पे ही हो गई थी और एक की अस्पताल में हुई है। बाकी जो घायल है लगभग 25-30 घायल यहाँ पे उनको भेजा गया है। कुछ को इंदौर अस्पताल रेफर किया हुआ है और पूरी घटना की जांच करा रहे हैं। जो भी दोषी है उनको कार्रवाई करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से मृतकों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और गंभीर घायलों को 50,000 रुपये और साधारण घायलों को 25,000 की आर्थिक सहायता माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दी है और इनकी जानकारी लेते हैं उनको पेमेंट कराएंगे। 15 के लगभग कैजुअलिटी वहाँ हो चुकी थी, जिनको हमने डोंगरगांव पीएचसी में भेज दिया गया था। 50 से अधिक घायल थे जिनको खरगोन जिला चिकित्सालय भेजा। मैं घटना स्थल से ही आ रहा हूँ। अभी मैंने रास्ते से अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको इंदौर भेजा जाए। जो मृतक हैं घटना में, जो दुखद घटना हुई है उसमें मृतकों को मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से मांग करता हूं कि 10-10 लाख रुपए दिए जाए और घायलों को 5-5 लाख रुपए दिए जाए। तो कर्नाटक में 10 मई को 224 सीटों के लिए चुनाव होना है। प्रदेश में चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद अब प्रत्याशी घर घर जाकर अपने अपने पार्टियों के लिए वोट मांग रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के अपने अपने दावे हैं। दोनों ही पार्टियां जीत का दावा करें, लेकिन अब देखना यह होगा कि जब मतगणना होता है तो जनता सत्ता में किसको बिठाती है, किसके हाथ में सत्ता की चाबी सौंपती है। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और वे जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। बिल्कुल पूर्ण बहुमत के साथ सरकार कांग्रेस की बन रही है और बजरंगबली है ये भ्रष्टाचारियों के सर पे गदा जरूर मारेंगे। सर, कर्नाटका कैंपेन के दौरान असम सीएम ने कहा है कि राहुल गांधी कभी सद्दाम जैसे दिखते हैं, कभी अमूल के बेबी जैसे। देखो ऐसा है कि उसको अब क्या रहता है कि जब एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हैं ना तो उसको बार बार निष्ठा बताना पड़ता है। तो वो भारतीय जनता पार्टी में गए कांग्रेस छोड़ के, तो उसको बार बार निष्ठा बताना पड़ रहा है। तो निष्ठा बताने के लिए सबसे ज़्यादा क्या है कि सोनिया जी या राहुल जी के बारे में अनर्गल प्रलाप करो ताकि उसके आंखें खुश रहे। जिस दिन वो बोलना बंद कर देंगे उसकी कुर्सी। इधर सीएम भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत अब तक 75 विधानसभा का दौरा किया है और जनता से सीधा संवाद कर लोगों की समस्या को दूर करने में जुटे हैं, जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि सीएम भेंट मुलाकात में निकले, लेकिन उसमें परिणाम क्या आ रहा है, जनता को फायदा क्या हो रहा है, यह भी जानना जरूरी है। 5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। साल 2021-22 के बजट में जो प्रावधान था उसके काम नहीं हुए हैं। सीएम को जनता से संवाद करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जो वादा करके आ रहे हैं कैसे पूरा करेंगे, इनके लिए पैसा कहां से आएगा। भेंट मुलाकात में मुख्यमंत्री जी निकले हैं, मुझे भी जानकारी है, लेकिन ये बताइए मुझे उस भेंट मुलाकात का परिणाम क्या आ रहा है, जनता को फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि चुनाव में तो मात्र 4-5 महीने बचे हैं। 5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। पिछले जो 2 साल पहले 21-22 के बजट में जो प्रावधान था छत्तीसगढ़ सरकार का, उसके काम तो आज तक हुए नहीं है। ना उसका टेंडर जारी हुआ है, ना उसकी प्रशासनिक स्वीकृति मिली है, ना उन कामों का भूमि पूजन हुआ है, लोकार्पण तो बहुत दूर की बात है। तो मुख्यमंत्री जी अभी जो जा रहे हैं, जाना चाहिए, जनता से संवाद करना चाहिए, मिलना चाहिए, अच्छी बात। आज आम आदमी पार्टी ने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में आपके कार्यकर्ता और नेताओं ने बिलासपुर के जंतर मंतर नेहरू चौक पर इकट्ठा होकर मटका फोड़ा। आपके नेताओं ने जिले के कई जगहों पर हो रही पानी की समस्या को लेकर यह प्रदर्शन किया था। वर्तमान में जिले में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा तकरीबन 37 डिग्री तक पहुंच चुका है और लोग गर्मी से बेहाल हैं। साथ ही दिन ब दिन जल स्रोतों का लेवल नीचे जा रहा है, लिहाजा लोगों के सामने जल संकट की समस्या गहरा गई है। जल संकट की समस्या को देखते हुए आपके कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए बड़ी मात्रा में मटका फोड़ का विरोध जताया। साथ ही आपके कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल संकट प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने की मांग की है। हमेशा विकास का मॉडल पेश करना, बड़े बड़े बैनर लगाने, अपनी छोटी छोटी चीजों को बड़ा करके बताने वाली चीजें तो हमेशा चलती आई है। और अभी भी बिलासपुर, हमारा प्रदेश, पूरा प्रदेश
शहर हो या गांव, एक मूलभूत सुविधा से वंचित रह गया है, वो है पानी। सिर्फ पानी ही नहीं, पीने योग्य पानी की भी समस्या है। अगर आप बोलेंगे कि पानी तो हर जगह आ रहा है, पर हर एक जगह में पानी की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं कि कहीं पे फ्लोराइड मिक्स पानी आ रहा है, कहीं पे नाली का पानी जो है वो पीने योग्य पानी के साथ में आ रहा है, कहीं पे जहाँ पे पास में ही लगाए गए हैं बोर, वहाँ पे पानी का स्तर तो इतना नीचे चले गया है कि अब तो पाताल लोग जाना पड़ेगा पानी लाने के लिए, अगर ऐसी सरकार रही तो। और जहाँ पे पानी है वहाँ आसपास इतनी गंदगी है कि इंसान पानी तो भरेगा, साथ साथ में बीमारियाँ भी अपने घर लेके जाएगा। तो अभी भी हमारा जो प्रदेश है वो पानी की समस्या से इतना ज़्यादा शोकाकुल है कि उसके लिए अब हमें मटकियाँ उठा के आनी पड़ रही है, खूनी मटकियाँ। ये हमारा जो प्रदेश। तो बेमेतरा जिला मुख्यालय के सरस्वती शिशु माध्यमिक विद्यालय में वत्सला फाउंडेशन की ओर से बच्चों और उनके पालकों को निःशुल्क मिड ब्रेन एक्टिवेशन ओरिएंटेशन क्लास का प्रशिक्षण स्कूलों में जाकर दिया जा रहा है, जिसके तहत आज के प्रशिक्षण में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों और उनके पालकों को जानकारी दी गई। इस दौरान उन्होंने बताया कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में हम अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं। हर बच्चे में एक प्रतिभा छुपी हुई है। इसी प्रतिभा को निखारने के लिए वत्सला फाउंडेशन की तरफ से वैज्ञानिक वैदिक भारतीय तकनीकी के जरिए मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक, जिसमें स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, अर्थ जागृत मन का विकास समेत विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। मेरा नाम विधि तिवारी है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ MS अग्रिकला कबीरधाम से, और मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनिंग दे रही हूँ वत्सला ग्रुप से जुड़ के, जो कि निःशुल्क दे रहे हैं हम बच्चों को, जिससे उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो। और ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन से बच्चों की क्षमता बढ़ती है, जो कि हम मिलके कर रहे हैं, और ये निःशुल्क की जा रही है। कितने जगह की जा चुकी है? कितने जगह की जा चुकी है अभी तक? ये अभी मेरे 10 स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में किया जा चुका है, और SP ऑफिस में भी मुझे उमेश सर द्वारा बुलाया गया था, SP सर द्वारा, वहाँ भी मैंने। और खबर बस्तर से, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 4 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सुबह 11 बजे के करीब बीजापुर से कार में सवार होकर 7 सदस्य जगदलपुर शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इसी दौरान बस्तानार ब्लॉक के किलेपाल नंबर 3 में कार का टायर फट गया, जिसकी वजह से चालक ने कार से अपना नियंत्रण खो दिया और अनियंत्रित होकर कार नेशनल हाईवे में ही 2 से 3 पलटी खाकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। ये सड़क हादसा इतना जबरदस्त था कि मौके पर ही कार में सवार 3 महिलाओं की मौत हो गई। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला प्राइम न्यूज पर लगातार जारी। आप बने रहिए हमारे साथ।